राजधानी दिल्ली में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात। तुर्कमान गेट इलाके में बाइक की कार से मामूली टक्कर के बाद युवक शाहनवाज की पीट कर हत्या। अपने 2 बच्चों के साथ बाइक पर जा रहे शख्स की बाइक की हुई थी कार से टक्कर। कार में सवार लोगों ने की जमकर पिटाई। एक आरोपी गिरफ्तार। हत्या के आरोप में गिरफ्तार एक आरोपी का नाम वसीम। पहले से है वसीम का आपराधिक रिकॉर्ड। दूसरे आरोपी की तलाश जारी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। इलाके में तनाव की स्थिति बरकरार। लगभग 11 साढ़े 11 का वाकया है और इसमें इनिशियली रोड रेज का मैटर था। कार और मोटरसाइकिल का बता रहे हैं कि टचिंग हुई थी, उसके बाद उनका आपस में झगड़ा हुआ। पर्यावरण की पर भारत की संवेदनशीलता पर दुनिया हमारे लिए सवाल निशान खड़ा नहीं कर सकती। दुनिया में सबसे कम प्रदूषण करने वाले देशों में भारत, प्रधानमंत्री ने कहा। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की संस्कृति से है प्रकृति का संबंध। पौधों में परमात्मा को देखता है भारत। सदियों से भारत करता रहा है प्रकृति की रक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया के सामने अपनी बात को रखने से हमेशा संकोच करता रहा भारत। सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश ही देते रहे दुनिया को नसीहत। दिल्ली में देश भर के राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की प्रधानमंत्री मोदी ने ली कॉन्फ्रेंस। ज्यादातर राज्यों के पर्यावरण मंत्री हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को दिए ऊर्जा बचाने के नुस्खे। कहा, महीने में एक दिन स्ट्रीट लाइट बंद कर मनाया जाए उत्सव तो घटेगा कार्बन उत्सर्जन। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के साधनों का उपयोग बढ़ाने की करी अपील। कहा, बढ़ाया जाए सीएनजी और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री ने भूमि अधिग्रहण बिल में आदिवासियों की भूमि और वन्य भूमि को लेकर विपक्ष पर किया हमला। कहा, झूठ फैला रहा है विपक्ष। जिनको इस देश की सारी चीजों की समझ नहीं है, वो 24 घंटे चलाते रहते हैं। पता ही नहीं उनको, कहीं उल्लेख कर नहीं है। उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी ने कहा, प्रदूषण कम करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता है भारत, लेकिन प्रदूषण पर भाषण देने वाले देश नहीं देते हमें ईंधन। सीआईआई के कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा ऐलान। कहा, जीएसटी पर सर्वसम्मति के करीब सरकार। बजट सत्र के दोबारा शुरू होने पर पेश होगा जीएसटी के लिए संविधान संशोधन। अरुण जेटली ने कहा, भ्रष्टाचार और जटिल टैक्स स्ट्रक्चर बड़ी चुनौतियां, दोनों से निपटने में जुटी है सरकार। काले धन पर नए कानून से कसेगी नकेल। बीजेपी के 35वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम। वेंकैया नायडू ने कहा, कुछ जातीय संगठनों का है मुस्लिम लीग से गठजोड़। वही कहते हैं हमें सांप्रदायिक, हमारी सोच राष्ट्र निर्माण की। वेंकैया नायडू ने मोदी और अमित शाह की करी जमकर तारीफ। कहा, अमित शाह बीजेपी के सबसे कामयाब अध्यक्ष। पीएम मोदी को बताया देश को ईश्वर का तोहफा। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बोले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी में होती है केवल मानववाद की बात। ऐसी पार्टी को काल भी नहीं हरा सकता।
अमित शाह ने कहा, कुछ लोग दिखाते हैं आम आदमी की सादगी, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसे नेता जिन्होंने कभी बैंक में खाता तक नहीं रखा, पार्टी को ही समझते रहे परिवार। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बाढ़ राहत की हालत को लेकर हंगामा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया हंगामा। स्कॉर्पियन सबमरीन, नौसेना की ताकत का होगा विस्तार, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर करेंगे शामिल। दिल्ली के लाजपत नगर में सेंट्रल जोन एमसीडी दफ्तर के सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, फंड डिस्ट्रीब्यूशन में राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस का आरोप, फंड की कमी के चलते नहीं मिल रही विधवाओं और बुजुर्गों को पेंशन, कर्मचारियों को नहीं मिल रही तनख्वाह, फंड की कमी के लिए आप और बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कारण ये है कि कॉर्पोरेशन की माली हालत इतनी खस्ता हो गई है कि यहाँ पे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के इनके पास पैसे नहीं है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सुपौल में राम मनोहर लोहिया की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साफ की लोहिया की प्रतिमा। गोवा के फैब इंडिया में चेंजिंग रूम में कैमरे की जांच के मामले में आई तेजी, स्टोर में सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाली कंपनी टाइको के एजेंट विवेक का बयान हुआ दर्ज। सीसीटीवी एजेंसी ने क्राइम ब्रांच को दिया सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का प्लान के मुताबिक कपड़ों के रैक की तरफ किया गया था विवादित कैमरे का फोकस। स्टोर संचालकों ने ही चेंजिंग रूम की तरफ बदला था कैमरे का फोकस। फैब इंडिया के एमडी और सीईओ ने दिया गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच के समन का जवाब। 7 अप्रैल सुबह 10 बजे तक जांच में शामिल होने का किया वादा। गोवा फैब इंडिया स्टोर की महिला मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई, मापुसा कोर्ट में होगी जमानत पर सुनवाई। सीसीटीवी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार है स्टोर मैनेजर, क्राइम ब्रांच कर रही है महिला की तलाश। दिल्ली के बवाना में एक ट्रक से हथियार बरामद, हथियार के साथ एक शख्स भी गिरफ्तार। ट्रक से 5 जिंदा कारतूस और एक देसी पिस्टल बरामद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में एक मकान में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की आग में जलने से मौत, 2 जख्मी। मरने वाले 6 लोगों में से 4 बच्चे। अधिकारियों के देर से पहुंचने के बाद भड़के लोग शवों को रखकर किया हंगामा, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। मुंबई में महबूब स्टूडियो में शाहरुख खान के ऐड की शूटिंग के दौरान करीब 50 लोगों ने किया हंगामा, विदेशी मॉडल्स के इस्तेमाल को लेकर किया विरोध, पुलिस ने कराया मामले को शांत। दिल्ली के इंडिया गेट पर अनजान शख्स की पेड़ से लटकी हुई मिली लाश, आत्महत्या का शक, पुलिस कर रही है मामले की जांच। 31 साल के शीशनाथ के रूप में हुई युवक की पहचान, सुसाइड नोट मिला। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया के डंपर ने कांस्टेबल को कुचला, कांस्टेबल की मौके पर ही मौत, कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश में माफिया राज।
बिहार के जाबाज पुलिस अधिकारी शिवदीप लांडे ने खनन माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। खुद जेसीबी मशीन पर बैठे 100 से ज्यादा अवैध स्टोर क्रशरों को ध्वस्त किया। यूपी के गोंडा में वन विभाग के दफ्तर में पानी की टंकी फटने से 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। पुलिस ने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर पंप कर्मचारी के साथ मारपीट। प्रशासन ने बिना हेलमेट सवारी कर रहे लोगों को पेट्रोल नहीं बेचने का जारी किया है आदेश। बांग्लादेश में तूफान से 24 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर, सैकड़ों लोग जख्मी, कई घर तबाह। यमन में सेना और विद्रोहियों के बीच झड़प में 12 लोगों की मौत, रिहायशी इलाकों में बमबारी। उत्तरी चीन के कई शहरों में भारी बर्फबारी से आफत, शनिवार से जारी बर्फबारी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। इटली में नेवी और कोस्ट गार्ड ने 5 अलग अलग नावों से 1500 प्रवासियों को रिहा कराया, समंदर में ऑपरेशन के बाद रिहाई। 8 महीने के बॉयकॉट के बाद आज पाकिस्तान की संसद में दिखेंगे इमरान खान। नवाज सरकार ने न्यायिक आयोग के गठन की मांग स्वीकारी।